हरिओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार ज्ञान की राजधानी में। तो मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्री के विषय में। अगर आप भी शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं तो यह वीडियो में आपको ए से लेकर जेड तक कह सकते हैं सभी जानकारी शिक्षा शास्त्री की प्रवेश परीक्षा हेतु सभी बताया जाएगा। किस तरह आपने उसका फॉर्म भरना है और क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी, कहाँ कहाँ से आप अगर CUET का फॉर्म भरते हैं तो उसके द्वारा आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस किस यूनिवर्सिटीज़ के लिए होगा, जो और उसके लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो क्या, किसी में यूनिवर्सिटीज़ में उसके लिए कुछ एज भी मांगी गई है या नहीं, और साथ ही साथ आपकी फ़ीस कितनी होगी उसके लिए, एवं जो इससे संबंधित मुख्य बातें हैं वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, CUET जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि केंद्रीय जो संयुक्त विश्वविद्यालय परीक्षा, यहाँ हम कह सकते हैं इसको, जो जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं या फिर विश्वविद्यालय राज्यों से संबंधित विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालयों की जो एक साथ परीक्षा यानी कि एक साथ एक प्रवेश परीक्षा ली जा रही है। उसके बाद एक मेरिट निकाली जाती है जिसके अनुसार फिर जो हमारा इच्छित विश्वविद्यालय होता है हम उसमें प्रवेश ग्रहण करते हैं, लेते हैं। तो यह CUET द्वारा पिछले वर्ष से हो रहा है। तो इस वर्ष भी CUET PG के माध्यम से NTA हमारा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यह परीक्षा कंडक्ट कर रही है। तो जो UGC से जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ सम्मान्यता प्राप्त हैं तो सभी अधिकतर इससे जुड़ी हुई हैं। तो 142 यूनिवर्सिटी टोटल इसमें जुड़ी हुई हैं इस वर्ष। तो चलिए, इसमें हम केवल शिक्षा शास्त्री से संबंधित बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यानी कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जिसके द्वारा एक नोटिस आया था, इससे हमने पहले भी वीडियो इसका बनाया है। तो उस समय अगर आपने यह नोटिस देखा होगा, गौर किया होगा, तो इसमें डेट कुछ अलग थी और आज की अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर डेट अलग है। उस समय संस्थान द्वारा थोड़ा टाइपिंग वगैरह गलत हो गई थी, जिस कारण यहाँ पे जो डेट थी यह अप्रैल की आपको दिखाई दे रही थी। पर अब देखिए, जो NTA द्वारा CUET की डेट आई है वही यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। यानी कि 20 तारीख से इसके फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। 20 मार्च से इसका फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका है। ध्यान रहे आपको, आज 24 मार्च है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 19 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म कब भरें, तो देखिए बीच का समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। ना ही आपने लास्ट में फॉर्म भरना है। अगर भर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप अब भरना प्रारंभ कर दें, क्योंकि ज़्यादा लास्ट फॉर्म अगर भरते हैं वो ठीक नहीं होता है। लास्ट में क्या होता है कि जो साइड होती है वो बफर आ जाता है, साइड में काम नहीं करती है इकाई की। तो ये आपकी लास्ट डेट है 19 तारीख की। अब लगभग 1 महीने का आपको समय दिया गया है मध्य का। तो फीस पे करने का भी लास्ट डेट है आपका 19 तारीख, और 20 से लेकर 23 तारीख तक आपको करेक्शन का समय दिया जाएगा। देखिए, अगर कुछ गलती आपसे हो जाती है फॉर्म में तो 3 दिन आपको समय सुधारने का भी दिया जाएगा। गलती को देखिए, एक बार अगर आप गलती करने माफ़ आपको किया जा रहा है, इसलिए पहले गलती ना करें। अगर ये हो सके तो अवश्य ऐसा करें कि आप पहली बार में ही गलती ना करें। बाकी एडमिट कार्ड और पेपर की डेट की बात करें तो ये अभी नहीं आई भी है, ये भी शीघ्र ही आ जाएगी। आपको फॉर्म भरने के बाद पता चल जाएगा कब होंगे। लगभग जून में कहें तो आपके पेपर हो सकते हैं। और समय आपका जो रहेगा वो 2 घंटे का समय आपके लिए रहेगा इस परीक्षा के लिए। और टाइमिंग भी इसमें आपको बता दी गई है। यानी कि 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होना है, 10 से 12 और शाम को 3 से 5। तो ये 2 शिफ्ट रहेंगी। बाकी वेबसाइट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखाई देगी, यहाँ CUET.NTA.nic.in। साथ ही साथ आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं CUET PG एग्ज़ाम, तो वहाँ पे भी आपको यही वेबसाइट मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, हमारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा जो नोटिस आया था वो यही नोटिस है। तो यही हमारे NTA द्वारा भी आया था, यही इसने भी अपनी साइड में डाला है। तो एक ही है, कोई इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है। पहले बहुत सारे लोगों का संशय हो गया था, पर हमने वो क्लियर कर दिया है। जिसमें हमने मेल द्वारा संस्थान को मेल की थी तो उसने क्लियर हमको बता दिया था। तो देखिए, अब जो ये डेट आपको पता है कब से कब तक की है, तो इसमें आपका फ़ीस क्या रहने वाली है। देखिए, अगर आप केवल शिक्षा शास्त्री का फॉर्म भरते हैं, केवल आप एक ही फॉर्म भरें तो आपको 500 रुपया फॉर्म भरने का लगेगा, जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं। बाकी अगर SC ST OBC EWS वाले हैं तो आपको 400 रुपये एक फॉर्म भरने के लिए पे करना होगा। अगर 3 फॉर्म आप भरते हैं तो जनरल में 1000 और OBC और EWS 800 प्लस ST ST में 750 एवं PWBD में 700 आपकी फ़ीस जो लगेगी फॉर्म भरने की। केवल एक फॉर्म शास्त्री का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो केवल 500 रुपये आपको पे करने होंगे जनरल के लिए। ये है आपका इंडिया में। अगर आप कहीं बाहर से यानी आउटसाइड जाके आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि किसी और सेंटर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे बैंकॉक जाके जाना चाहते हैं, या सिडनी वगैरह, जहाँ अदर जो उस हमारे सेंटर बने हुए हैं, तो वहाँ जाके जा सकते हैं। वहाँ पे आपको फ़ीस थोड़ा ज़्यादा पे करनी होगी। पर मेरे हिसाब से कोई नहीं ही जाएगा बाहर, कौन जाएगा जो एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ
जाए। तो अगर कोई जाना चाहते हैं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी आपको सेंटर अवेलेबल है आपके लिए। तो चलिए ठीक है। तो आगे देखिए चैप्टर 2 एग्जामिनेशन सीम क्या रहेगी, तो इसमें हमने एक बार वीडियो पहले एक और बन चुका है, इसमें आप देख सकते हैं उसको, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारे। तो ये कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में होगा आपका यह एग्ज़ाम, ठीक है। और CUET PG 2023 विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी। तो ये देखिए इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज तो अधिकतर सब एग्जाम रहेंगे, पर जो संस्कृत का आपका शिक्षा शास्त्री का एग्जाम होगा, ये ना ही आपको हिंदी में मिलेगा ना ही संस्कृत में मिलेगा, केवल हिंदी और इंग्लिश में नहीं मिलेगा, केवल ये संस्कृत आपकी इसी लैंग्वेज रहेगी। तो ध्यान दें, केवल संस्कृत में आपको यह एग्ज़ाम देना है। तो अब यहाँ पे हम कोड देख लेते हैं अपने विषय का और उसका पैटर्न देख लेते हैं। तो जो हमारा कोड है देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ACQP01 टू ACQP02। इसका मतलब आचार्य क्वेश्चन पेपर 01 टू आचार्य क्वेश्चन पेपर 2। अगर हम कोड देखें, यह क्वेश्चन पेपर का कोड है, यह पेपर पैटर्न है, और ये देखिए ये पैटर्न संख्या है, और सेकंड नंबर में बीच में आपको वो दिया गया है, देखिए ऊपर लिखा होगा पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न और पेपर कोड। तो हमारा आचार्य QP01, ठीक है, आचार्य क्वेश्चन पेपर 01 और आचार्य क्वेश्चन पेपर 02। क्वेश्चन पेपर 1 का है बीएड और यानी कि शिक्षा शास्त्री, एवं क्वेश्चन पेपर 2 का मतलब है एमएड यानी कि शिक्षा आचार्य। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन आपके होंगे, जो कि 2 पार्ट्स में आपके डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका 25 क्वेश्चंस वाला होगा, क्वेश्चंस कंसिस्टिंग ऑफ वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटी एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स इन संस्कृत। 25 क्वेश्चंस प्लस 75 आप कहेंगे संस्कृत लैंग्वेज से, जो कि डोमेन होगा लगभग संस्कृत से ही आपके क्वेश्चन से रहेंगे। तो ये हमने इसका सिलेबस, इसका पैटर्न देख लिया पेपर का। आचार्य क्वेश्चन पेपर 01 इसका कोड है, ठीक है, ACQP01। इसको आप ध्यान दें, अगर आप शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं आपका कोड क्या है, तो ACQP01, और शिक्षा आचार्य के लिए ACQP02। दिस कोड फॉर इम्पोर्टेंट इज शिक्षा शास्त्री एंड शिक्षा आचार्य। ओके, अगली सूचना देखिए यहाँ पे देख लें। तो 20 पेपर आप दे सकते हैं, यानी कि 20 विषय का आप एक साथ एग्जाम दे सकते हैं इस बार। तो 20 विषय में जैसे मान लीजिए शिक्षा शास्त्री दे सकते हैं, MA दे सकते हैं और आचार्य दे सकते हैं, इसी तरह 20 एग्जाम दे सकते हैं। तो 100 क्वेश्चन से आपको ईच क्वेश्चन पेपर विल बी 100 MCQ क्वेश्चन। एक पेपर में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का पेपर क्वेश्चन, हर प्रश्न में आप प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न आपको देखे जाएंगे, मिलेंगे, जिनका उत्तर आपने देना होगा। तो बाकी देखिए important in case of शिक्षा शास्त्री एंड शिक्षा आचार्य, द इंटायर 100 क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर वुड बी इन संस्कृत लैंग्वेज ओनली। आप लोगों के लिए ही सूचना है, केवल संस्कृत में आपका पेपर होगा, बाकी और लोगों का बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश में, और आपका केवल शिक्षा संस्कृत में होगा, क्योंकि संस्कृत आप में ही आपने आगे पढ़ना भी है, इसलिए संस्कृत में ही आपका ये पेपर होगा, ठीक है। देखिए ये भी देख लें, मार्किंग सेम क्या रहेगी, यानी कि माइनस मार्किंग है यानी, तो एक क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर रहेगा 4, माइनस मार्किंग रहेगी आपका फॉर इच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स। 4 आपके मिलेंगे अगर राइट होगा, तो अगर गलत होगा तो 1 कट जाएगा, ठीक है, तो यानी कि 3 हो जाएंगे। और अगर कुछ भी नहीं देंगे तो उसमें कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, ना ही प्लस होगा। ये आपका रहेगा क्वेश्चन पैटर्न, ठीक है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 400 नंबर का टोटल पेपर रहेगा आपका यहाँ, माइनस मार्किंग 1 नंबर की एक माइनस होने में, ठीक है। सिलेबस देखिए अभी आया नहीं है वेबसाइट में, जैसे ही आपको सिलेबस वहाँ पे अपलोड किया जाता आता है, तुरंत मैं आपको बता दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके लिए। तो ये वेबसाइट आपके पास भी है, आप जाके खुद भी देख सकते हैं सिलेबस ऑफ CUET PG 2023। अब देखिए यहाँ पे केवल कोड और सब्जेक्ट भी केवल हमें शिक्षा शास्त्री का ही देखते हैं यहाँ पे हम इस वीडियो में, और हमने देखा है अलग से पहले एक वीडियो बनाई है इसके लिए। शिक्षा शास्त्री बीएड का देखिए S नंबर 1 आपको मतलब सीरियल नंबर, देखिए यहाँ पे आपको केवल देखना है, कोड देखना है। तो कोड क्या है इसका, आचार्य QP01, आचार्य क्वेश्चन पेपर 01 इसका कोड है आपका। शिक्षा शास्त्री जो भी करना चाहता है, आपका कोड है ACQP01, ठीक है। क्या कोड है, तो ACQP01। और अगर आप शिक्षा आचार्य करना चाहते हैं, यानी कि एमएड करना चाहते हैं, तो आपका ACQP02। तो ये दो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये 2 चीज़, ओके। हम इस क्योंकि केवल शिक्षा शास्त्री से हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, बाकी एमए के लिए एक वीडियो आगे और बना दिया जाएगा। अब देखिए कहाँ कहाँ से आप कर सकते हैं। तो टेस्ट पेपर कोड 2023 आपका था वो ACQP01। तो प्रोग्राम में है आपका सब्जेक्ट एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, डिग्री आपको मिलेगी शिक्षा शास्त्री की बीएड की। तो पैटर्न देखिए आपका पैटर्न नंबर 2 लागू होता है यहाँ पे। 25 जनरल के रहेंगे, 75 डोमेन लैंग्वेज के रहेंगे। और यूनिवर्सिटीज़ देखिए 3 यूनिवर्सिटीज़ आपकी यहाँ पे हैं शिक्षा शास्त्री के लिए। पहली है द नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति, तिरुपति वाली जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो विश्वविद्यालय है तिरुपति में, ये भी इसके अंतर्गत, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला देखिए, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, शिक्षा शास्त्री संस्कृत BA
ऑनर्स BSc with Sanskrit as a main subject having 1000 or more marks in 3 years degree, a program or विद्वन मध्यमा शिरोमणि संस्कृत इंटीग्रेटेड कोर्स इन 12+2+3 सीम और आचार्य MA संस्कृत विद्यावारिधि और इक्विवेलेंट डिग्री from any recognized Indian university or recognized examination body having obtained at least 15% marks for equivalent grade. Eligibility conditions for candidates belonging to SC/ST 45% marks. The qualifying examination. A candidate seeking admission into Shastri B.Ed programs must have completed 20 years of age on before 1st October of the respective calendar year. No age reduction will be permitted. देखिए पूरा मैंने पढ़ दिया है, अब इसका सार आपको बता देता हूँ। तो आपके पास क्या, या तो आप BA होने चाहिए या फिर शास्त्री होने चाहिए या फिर आप अपेयरिंग, यानी आपका अंतिम सेमेस्टर चल रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अपेयरिंग में आपको वहाँ पर डाल देंगे। तो ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए, संस्कृत से संबंधित आप होने चाहिए। इसका मतलब है कि संस्कृत आपका UG में एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया है कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हैं। SC/ST OBC में है तो 45% आपके मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। नेक्स्ट है देखिए 20 साल आपकी एज आवश्यक है। अगर आप तिरुपति सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में, अगर आप ये नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं B.Ed के लिए, तो वहाँ पे 20 साल आपको होने चाहिए, ठीक है। वो कब, 1 अक्टूबर 2023 तक। 1 अक्टूबर 2023 तक अगर आपकी डेट 20 एज हो रही है तो आप इसको फॉर्म, इसमें यहाँ पे आप यहाँ से B.Ed कर पाएंगे। दूसरी यूनिवर्सिटी इसके लिए है, देखिए ये कोड आपका वही रहेगा सेम, ये भी आपका सेम रहेगा, B.Ed आपका सेम रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, बस यूनिवर्सिटी और उसकी जो योग्यता है वो चेंज हो जाएगी। तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, तो अब राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की बात करें तो इसके 14 कैंपस हैं। यहाँ पे लगभग 12 कैंपस में B.Ed होता है। तो लगभग 500 से 600 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं टोटल, सब मिला के टोटल ऑल कैंपस की बात करते हैं। तो बाकी एक अभी इसका नोटिफिकेशन और आएगा, उसमें हम जब देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो शास्त्री और BA विद संस्कृत और आचार्य MA संस्कृत, या आपका शास्त्री होना चाहिए या फिर आचार्य होना चाहिए। शास्त्री है तो आप कर रहे हैं तो यानी अपेयरिंग चल सकता है आपका, तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई, हाँ देखिए अपेयरिंग मतलब अभी आप जो लोग क्वालिफाइंग कर रहे हैं वो लोग भी भर सकते हैं। एज पर द रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू, अगर आप SC/ST OBC वाले हैं तो आपके लिए जो भी केंद्र सरकार द्वारा रूल बनाए गए हैं वो सब आपको यहाँ पे लागू होंगे आपके लिए। और 45% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में इन पैरा, और जो पैरा कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको, उनकी 45% मार्क्स होंगे तो वो उनको ये विश्वविद्यालय ले लेगा, ठीक है, एडमिशन उनका वहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें एज का इन्होंने कुछ नहीं बोला, देखिए इसमें एज के लिए कुछ भी नहीं इसने कहा है, बाकी ऊपर 20 साल आपको बोला गया है। अगला देखिए एक यूनिवर्सिटी सी और है हमारी शिक्षा शास्त्री के लिए, जिसका कोड हमारा सेम ही रहेगा ACQB 01। ये हमारा प्रोग्राम सेक्टर सेम रहेगा, B.Ed हो गया, क्वेश्चन पेपर भी सेम रहेगा, और यूनिवर्सिटी का नेम चेंज हो जाएगा और एलिजिबिलिटी चेंज हो जाएगी। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, परिचित हैं आप इससे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इनकी योग्यता क्या है, तो एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन शास्त्री BA संस्कृत आचार्य MA संस्कृत। तो अगर और अपेयरिंग कर रहे हैं यानी अभी करने हैं, लास्ट सेमेस्टर आपका चल रहा है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपका फाइनल हो चुका है, पास आउट है, तो 50% से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर भी देखिए एज दे दी गई है, मिनिमम एज 20 ईयर्स फॉर 1/10/23 अक्टूबर तक आपको 20 साल हो जाने चाहिए। 2 जगह एज मांगी गई है और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में एज के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। एज पर द रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर, तो जो भी रूल केंद्र सरकार का SC/ST OBC और PWD के स्टूडेंट्स के लिए है वो यहाँ पर आपका एलिजिबल है, वही इसी अनुसार आपका एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे भी चालू रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपका इसमें बताया गया है। तो देखिए अब इसका सार क्या हो चुका है, मल का एक सार देखें तो जो 2 यूनिवर्सिटीज़ है हमारी, लाल बहादुर शास्त्री और दिल्ली वाली, और प्लस हमारी तिरुपति यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पे आपकी एज 20 साल होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पर एलिजिबल होंगे। मतलब फॉर्म तो भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर बाद में ये एंट्रेंस देने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बाद में जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आप केवल 20 साल के जब होंगे तभी भर पाएंगे, नहीं तो आप वहाँ उन दोनों में नहीं भर पाएंगे, केवल संस्कृत संस्थान में भर पाएंगे। तो संस्कृत संस्थान में देखिए काफ़ी अच्छा है, 14 लगभग कैंपस है, तो 12 में B.Ed होता है, तो 500-600 लगभग सीट्स हैं। तो कोई निश्चिंत रहें, आप लोग फॉर्म भर दें, इसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कुछ इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हम इसमें मैसेज कर सकते हैं, वो आपको टोटल बता दी जाएगी। बाकी CUET PG 2023 कोर्स से संबंधित हमारी एक वीडियो ऑल्सो पहले से इसमें अपलोड कर दी गई है, उसको आप देख सकते हैं। कुछ आपका कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं।
बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना हुआ है और ज्ञान की राजधानी इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। उसमें आपको सभी टेलीग्राम ग्रुप में PDF उपलब्ध करा दी जाएंगी। और सीखे शास्त्री का हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन क्लासेस प्रारंभ है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे और आपको ये अपने केवल आप अपने तक सीमित ना रखें, इसको अपने सभी मित्र ग्रुप एवं हर जगह इसको शेयर करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है यह शिक्षा शास्त्री से संबंधित। अस्तु, आज की वीडियो में इतना ही। नमो नमः, सर्वेभ्यो धन्यवाद।